હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા ધોરણ 10 અને વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. તો આ વિડીયોને અંત સુધી અવશ્ય જોતા રહેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનાર તમામ પેપરના સોલ્યુશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતા રહે. તો વિભાગ એ છે गद्य विभाग के निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. हमारा पहला प्रश्न है कि किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी. तो जवाब आवशे सी लाडली. बीजू हर आदमी किसका अंश है. तो जवाब आवशे पूर्ण संग्रह का. तीजो प्रश्न के शादीराम के दिल में क्या नहीं था. तो उत्तर आवशे शांति. आगे है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सेवा समिति का आरंभ खाली जगह में हुआ था. तो अहिया जवाब आवशे शाहजहांपुर. त्यारबाद जीते रहना सबके खाली जगह काम है. तो आनी अंदर जवाब आवशे बड़ा. अने अहिया छे कि खाली जग्या वनस्पति विज्ञान के महान पंडित बन गए. तो जवाब आवशे डंकन. त्यारबाद आगळनो जे प्रश्न छे ए जोईए. सातमो प्रश्न है कि वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार आमा जवाब आवशे ब, हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते. आठमो है ऊर्जा की विशेषता यह है कि. तो आनी अंदर जवाब आवशे ब, इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते. नवमो प्रश्न है कि बिस्मिल को माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि. तो आनी अंदर जवाब आवशे उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो. त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो यानी अंदर 10मो प्रश्न है कि मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई. तो एनो जवाब है वह अपनी मुट्ठी में घर से कीमती चीज दबाए जा रही थी. त्यारबाद जीवन भक्ति कब कम हो जाती है. त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. 12मो प्रश्न है कि मल्लिका ने धंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा. तो विद्यार्थी मित्रों, आ तमाम प्रश्नों तमारे तैयार करी देवाना छे. अथवानी अंदर जोईए तो आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है. त्यारबाद 4-5 वाक्य के अंदर प्रश्नों कि आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों. अथवा आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है. आशय स्पष्ट करवानो छे कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी. अथवा यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा. तो एना जवाब तमारे शोधी लेवाना छे. त्यारबाद विभाग बी नी वात करिए. ए पद्य विभाग छे अने एमां पण विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करवानो छे. 15मो प्रश्न है कि क्या लगने पर तोता फल कुतरता है. तो जवाब आवशे भूख. एक सखी दूसरी सखी से कहती है उसे क्या कहते हैं. तो जवाब आवशे मुकरी. 17मो प्रश्न के गोपी श्री कृष्ण को कैसा प्रेम करती है. तो ये आवशे निश्चल. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो यानी अंदर कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है. तो जवाब आवशे कश्मीर को. रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को क्या मानते हैं. तो जवाब आवशे दास. प्रभु बादल है तो भक्त क्या है. तो जवाब आवशे मोर. त्यारबाद सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य लिखना है कि काप उठे प्रतिपक्षी जनगण. तो क आवशे शून्य वचन ऊंचा भरे. त्यारबाद मीरा को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है और जवाब आवशे वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है. 23मो है कि ढोंग करने के लिए. तो जवाब आवशे ऊपरी दिखावा करना जरूरी है. त्यारबाद एक एक वाक्य ની અંદર પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. એમાં 24મો પ્રશ્ન છે कि जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है. तो यानी अंदर सीता, सावित्री अने अहल्या. कवि किसान मजदूर को क्या मानते हैं. तो एनो जवाब आवशे कवि किसान मजदूर को वंदनीय मानते हैं. त्यारबाद 2-3 वाक्य में प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है.
26वां જોઈએ કે चंदन और पानी के द्वारा भक्तों और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है, अथवा हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર 4-5 વાક્ય में लिखिए। એમાં આગળનો પ્રશ્ન છે કે हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा किसकी और कब से है, अथवा हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है। ત્યારબાદ निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है कि जड़ता बनी चेतनासार श्री, अथवा प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभुजी तुम धन बन हम मोर, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद चकोरा। तो एनो आशय तमारे समझावानो छे। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું વિભાગ સી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગ। એની અંદર निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि जैसी करनी वैसी बरनी। तो एनो अर्थ थाय छे कि अच्छे काम करने से अच्छा और बुरे काम करने से बुरा फल मिलता है। अहींया आपणे बुरा आवशे। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए कि तप करने के लिए वन, तो उसे तपोवन कहते हैं। निम्नलिखित संधि को छोड़िए तो सर्वोच्च, तो सर्व वत्ता उच्च। ત્યારબાદ સંધિ को मिलाइए तो निहि वत्ता चित, तो निश्चित थशे। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पेट काट कर बचाना, तो एनो अर्थ आवशे थोड़े खर्चे में काम चलाना। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो रुष्ट एनु विरोधी प्रसन्न थशे અને शीघ्र एनु विरोधी विलंब थशे। ત્યારબાદ આગળ પર્યાયવાચી શબ્દ। તો તરંગનો પર્યાયવાચી શબ્દ લહર, દમકનો પર્યાયવાચી શબ્દ ચમક થશે। નિમ્નલિખિત શબ્દો की ભાવવાચક સંજ્ઞા। તો પરખના એનું ભાવવાચક સંજ્ઞા પરખ થશે અને પ્રક્ષેપ એની ભાવવાચક સંજ્ઞા પ્રક્ષેપણ થશે। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત શબ્દો की विशेषण संज्ञा लिखिए। तो सम्मोहन, तो એનું વિશેષણ સંજ્ઞા सम्मोहित અને જીવનનું વિશેષણ સંજ્ઞા જીવિત થશે। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત શબ્દો की કર્તૃવાચક સંજ્ઞા लिखिए। तो હસીનું હંસોડ અને નૃત્યનું નર્તક થશે। સમાસ ઓળખાવાના છે કે આજીવન તો એ અવ્યયી ભાવ સમાસ અને પુણ્યભૂમિ એ કર્મધારે સમાસ છે। હવે મિત્રો આપણે વાત કરવાના છે વિભાગ ડી જે લેખન વિભાગ છે અને એની અંદર નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ જેની અંદર આકાશવાણી અને ડીટીપી છે। આ દરેકના ઉત્તર આપણે આગળ જોવાના છે। ત્યારબાદ એક પરિચ્છેદ આપેલો છે કે જીવન में साहित्य की उपयोगिता अनिवार्य है અને એની નીચે કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે। તો એના આપણે જવાબ જોઈએ कि साहित्य के अध्ययन से क्या लाभ होता है। तो साहित्य की मानव जीवन में विशेष उपयोगिता है। इससे मानव जीवन के अतीत का पूर्ण ज्ञान होता है। साहित्य वर्तमान का सही सही चित्र प्रस्तुत करता है और साहित्य से भविष्य निर्माण की प्रेरणा मिलती है। बीजो प्रश्न है कि सत साहित्य किसे कहा जा सकता है। तो सत साहित्य उसे कहा जा सकता है जो समाज को सूर्य की भांति प्रकाश प्रदान करता है और जिसमें लोक मंगल की भावना रहती है। साहित्य क्या कार्य करता है। तो साहित्य मानव जीवन को वाणी देता है और समाज का मार्गदर्शन करता है। साहित्य क्षीण होता है तब समाज को क्या होता है। तो जब साहित्य क्षीण होता है तब समाज का पतन होता है। आने वाले युग के लिए प्रेरणा कौन बनता है। तो आने वाले युग के लिए प्रेरणा सत साहित्य बनता है। इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक तो ये आवश्य साहित्य या साहित्य की उपयोगिता। तो आ प्रश्नों अने तेना जवाबो जोया। त्यारबाद આપણે જે પત્ર છે પત્ર પણ જોઈશું, કહાની છે કહાની પણ જોવાના છે અને સાથે સાથે આપણે નિબંધની પણ ચર્ચા કરવાના છે। તો વાત કરીએ આકાશવાણી। તો મિત્રો અહીંયા આકાશવાણી વિશે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે। આ પ્રમાણે આકાશવાણી વિશે તમારે લખી દેવાનું રહેશે। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું ડીટીપી એટલે કે ડેસ્કટોપ પબ્લિશિંગ। તો એના વિશે પણ તમારે આ રીતે જવાબ લખી દેવાના રહેશે। તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે પત્રની વાત કરવાના છે। તો
તો પત્ર પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ પત્ર તમારે તૈયાર જ કરી નાખવાનો છે. બરાબર છે કે આખો પત્ર તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો. તો મિત્રો, ચોક્કસથી આ વિડીયો તમને ગમશે તો વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરી દેજો. અને ચેનલને હજી સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. ત્યારબાદ જે કહાણી છે અને એની અંદર તમે અહીંયાનું શીર્ષક જોઈ શકો છો કે જિસકી લાઠી ઉસકી ભેંસ. તો મુદ્દા આધારિત જે વાર્તા છે એ વાર્તા પણ તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો, જોઈ શકો છો. અને આ વાર્તા પરથી આપણને શું શીખ મળે છે એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે નિબંધની વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. એમાં નિબંધ છે કે હમારે રાષ્ટ્રીય ત્યોહાર. તો એ પણ તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો, હમારે રાષ્ટ્રીય ત્યોહાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોની અંદર આપી દીધું. તો ચોક્કસથી વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને ઝડપથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનાર તમામ પેપરના સોલ્યુશનવાળા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે.